नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साधना रहस्य में। तो आज हम चर्चा करेंगे कुंडलिनी शक्ति के बारे में। कुंडलिनी क्या है, कैसे इसे जागृत करें और इसके क्या क्या फायदे और नुकसान है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम जितनी भी क्रिया ईश्वर के लिए करते हैं, जप, ध्यान, पूजा पाठ, यम, नियम, तीर्थ, दान, सेवा करते हैं पूरे जीवन, फिर भी हमें हमारे में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। सबका फल है कुंडलिनी। वह सब कुछ अगर हम इस कुंडलिनी शक्ति को समझ कर इसको जागृत कर ले तो हमें हमारे जीवन में बहुत ही कम समय में प्राप्त हो जाता है। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं इसके पहले केंद्र मूलाधार से, क्योंकि हमारी कुंडलिनी शक्ति इसी केंद्र पर है। तो हम इस केंद्र को पूरा समझेंगे। दोस्तों, आप इसको पूरा समझे, पूरा वीडियो देखकर कहीं आप इसको स्किप करके ना देखें, नहीं तो आपको अधूरा ज्ञान कुछ काम नहीं आएगा। आगे बढ़े इसके पहले आपसे कहना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल साधना रहस्य को लाइक और सब्सक्राइब करें। मूलाधार चक्र यह शरीर का पहला चक्र है, गुदा और लिंग के बीच 4 पंखुड़ियों वाला। आप इसको फोटो चल रहे हैं उसमें देखकर समझ सकते हैं। यह आधार चक्र है। 99.9% लोगों की चेतना इसी चक्र में रहकर मर जाते हैं, जिनकी जीवन में भोग, संभोग और निंद्रा की प्रधानता है। उनकी ऊर्जा इसी चक्र के आसपास एकत्र रहती है। और जो 1% लोग हैं जिनकी कुंडलिनी जागृत है, किसी न किसी कारण से वह सब पूजे जा रहे हैं। कोई साधु महात्मा बनकर, कोई बिजनेसमैन, कोई बड़े बड़े पदों पर है, वह सब इसी कुंडलिनी शक्ति के कारण है। कुछ कि उनके पिछले जन्मों की साधना का परिणाम है। ये एक बार जागृत हो जाती है तो यह फिर कभी सोती नहीं, नीचे नहीं जाती। कुछ कारण वहीं अटक जाती है अगर हम साधना छोड़ जाते हैं तो। बस फिर हम इसको जागृत करने के लिए साधना शुरू करेंगे तो फिर यह वहीं से ऊपर के केंद्र में बढ़ जाती है। तो अब हम समझते हैं मूलाधार केंद्र को। सुषुम्ना नाड़ी के निचले भाग पर कुंडलिनी 3.5 फेरे मारकर अपनी पूंछ अपनी मुंह में डालकर सोई हुई। साधक प्रथम इसे पूर्ण ऊर्जा प्रकाश के रूप में देखता है। कुछ काल के बाद जब यह कुंडलिनी जागृत होती है तब साधक के लिए यह प्रकाश, ओज, आवाज, दृश्य, अनुभव सब असाध्य होने लगता है। साथ ही अब साधक भीतर बाहर से बिल्कुल बदला हुआ होता है। अब साधक अंतर्मुखी यात्रा शुरू करता है। अब यही कुंडलिनी ऊर्ध्वगति से ऊपर की तरफ चलती है तो साधक आनंद का अनुभव भी कर सकता है। कुंडलिनी एक ऐसी आग है जिसके जागते ही शरीर के सारे कचरे जल जाते हैं। मांस, खून, मज्जा जो भी जरूरत से ज़्यादा है सब जल जाते हैं। यह एक अत्यंत तेज इलेक्ट्रिक फोर्स है जिसमें क्रोध, लोभ भी जल जाते हैं। शरीर में रहता है वही जिसकी शरीर को जरूरत है, साधना की जरूरत है। कुंडलिनी के हिलने मात्र से वासना भड़क उठती है। इस समय साधक अति कामी, क्रोधी, लोभी हो सकता है, क्योंकि यह ऊर्जा के जन्म जन्मों के अधोमुख का परिचायक है। इसी स्थिति में गुरु सानिध्य की अति आवश्यकता है। मूलाधार चक्र कुंडलिनी ऊर्ध्व गति से ऊपर चलती है। पहला चक्र है मूलाधार। यह गुदा स्थान से 2 अंगुल ऊपर है, जिसमें 4 दल कमल है। इसका रंग लाल है। इस कमल दलों पर व, श, ध, स में ही 4 अक्षर है। देव स्थान इसके मध्य में गणेश जी रिद्धि एवं सिद्धि के साथ बैठे हैं। लवण सागर भी यही है। चंद्रमा भी अपनी पत्नी रोहिणी के साथ यही है। 27 नक्षत्रों का वास भी इसी चक्र में है। इसके पूरब दल पर इंद्र सची के साथ हैं। दक्षिण दल पर यमराज अपनी पत्नी के साथ तथा उत्तर दल पर कुबेर एवं चित्रपुरी है। साधक अपनी आध्यात्मिक यात्रा में ध्यान के द्वारा सब कुछ देख सकता है।
मानसिक पूजा। साधक गुरु आज्ञा लेकर सबसे पहले गणेश जी का षोडश विधि मानसिक पूजन करे। तत्पश्चात उसकी पत्नी रिद्धि एवं सिद्धि की एवं वाहक मूषक की भी गणेश जी को लड्डू का भोग लगाना श्रेयकर होता है। तत्पश्चात गणेश जी का ही आदेश प्राप्त कर साधक कुबेरपुरी या चंद्रपुरी यमपुरी का दर्शन कर सकता है। जिस लोक में साधक भ्रमण करता है वहाँ के देवता का षोडश विधि से पूजन कर उसका आदेश प्राप्त कर उसके द्वारा अधिकृत देवता के साथ ही वह लोक घूमा जा सकता है। जो भी पुराणों में यमपुरी या कुबेरपुरी का मिलता है वह सब साधक सहज ही घूम कर देख सकता है। आदि शक्ति भी यही है, यही विद्या का भंडार है तथा वाणी का विकास भी यहीं से होता है। 84 लाख नाड़ियों का संयोजन यहीं पर होता है। इसी से 84 लाख योनियों का खजाना भी यही है। सारी नाड़ियाँ यहीं जुड़ती है। इसी से गुणों के ईश गणेश यहीं विराजमान है। गणेश की पूजा संसार में भी पहले इसी से होती है क्योंकि यह पहले केंद्र पे है। इंगला पिंगला एवं सुषुम्ना का संयोजन भी यहीं होता है। जब साधक को आसानी से समझ में आ गया होगा कि जिस सिद्धि के लिए मांत्रिक तांत्रिक तथा प्रेतारिक साधक जन्मों गंवा देते वह सब इस पथ के साधक को सहज ही प्रथम चरण में ही उपलब्ध हो जाता है। यानी अनेक तरह की साधना करे वह परिणाम नहीं मिलता है, इस कुंडलिनी शक्ति से बहुत जल्दी मिल जाता है। भौतिक शरीर साधक को यह समझ लेना कि जैसे 7 चक्र है ठीक उसी तरह 7 शरीर भी है। मूलाधार चक्र से ही चक्र भेदन क्रिया आरंभ होती है। जिस जिस चक्र पर कुंडलिनी जाती है साधक उसी के अनुरूप शरीर धारण करता है एवं योग्यता में भाव में विचार में उसकी स्थिति में भी तदनुसार बदलावट प्रारंभ हो जाती है। प्रकृति के द्वारा उपलब्ध काम केंद्र यही है। दक्ष प्रजापति भी यहीं रहते हैं, अतएव मन का निवास भी यहीं रहता है। अतएव जीव यहीं से सृष्टि का काम करता रहता है। मन यहीं पर पाप पुण्य में फंस जाता है। चूंकि यौवन शक्ति का केंद्र यही है, मन इसी में फंसा इसके इर्द गिर्द घूमता रहता है। मन अपने अधोगति के रास्ते यहीं पर फंस जाता है। जो जन्मों जन्मों तक यहाँ से मुक्त नहीं होता है वह कहलाता है ब्रह्मचर्य साधक। न ही काम के दमन से ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होता है, न ही काम के दलदल में फंसकर ध्यान के द्वारा ही काम का रूपांतरण संभव है। जब काम का रूपांतरण होता है तब मन ध्यान के साथ ऊर्ध्व गति से ऊपर की तरफ चल देता है। जब मन ऊपर की तरफ चलता है तो इसकी अनंत संभावनाएं बनती है। यह अनंत तक जाने में सक्षम हो जाता है। साधक के लिए काम का दमन उतना ही खतरनाक है जितना काम में फंस जाना। दोनों ही समान है, दोनों ही भौतिक शरीर तक ही सीमित है। अतएव साधक को जब अनंत की यात्रा करनी होगी तो उसे इन दोनों से ऊपर ब्रह्मचर्य अवस्था को प्राप्त करना ही होगा। यह अवस्था भी ध्यान से सहज ही उपलब्ध हो जाती है। भौतिक शरीर है, अतएव थोड़ी सी असावधानी हुई दमन हुआ तो साधक का बदसूरत कर देगा। अतएव हर हालत में इसका रूपांतरण ही सुंदरतम ब्रह्मचर्य हो सकता है। चक्र को जागृत होने पर व्यक्ति के भीतर वीरता निर्भीकता और आनंद का भाव जागृत हो जाता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए चक्र जगाने की विधि मंत्र है लम। मनुष्य जब तक पशुवत है तब तक कि वह इस चक्र में जी रहा है, इसलिए भोग निद्रा और संभोग पर संयम रखते हुए लम मंत्र का जप करते हुए इस चक्र पर ध्यान लगाने से वह चक्र जागृत हो जाता है। इस चक्र पर ध्यान मात्र से मन आनंदित हो जाता है। सारे रोग कष्ट स्वतः समाप्त होने लगते हैं। काव्य लेखन क्षमता का स्वतः विकास हो जाता है। आशा है आपने आज कुंडलिनी शक्ति क्या है, इसे कैसे जागृत करें और पहला केंद्र मूलाधार के बारे में विस्तृत जानकारी मिली होगी। तो अब आशा है आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो अब चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए अनुभव के साथ। तब तक आप ईश्वर के ओर अपनी साधना की ओर बढ़ते रहें और आगे ईश्वर प्राप्ति का अपना लक्ष्य पूरा करते हैं। और अब
चलेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे फिर। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।